हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है सेक्रल हैंड्स चैनल पे। आज मैसेजेस है ये किसी के लिए जो स्पिरिट मेरे थ्रू आप लोगों को देना चाहते हैं। तो ज़्यादातर आपसे रेजोनेट करना चाहिए जो लोग इस रीडिंग में आए हैं, और इस रीडिंग के थ्रू जो लोग इस वक्त थोड़ा सा थोड़ी सी प्रॉब्लम में हैं, किसी इश्यूज़ में फंसे हैं, या फिर अच्छा नहीं फील कर रहे। आई होप आप इस रीडिंग के थ्रू वो कंफर्ट फाइंड आउट कर सकें, वो कंफर्ट मिले आपको, वो हीलिंग मिले आपको, जो इस रीडिंग के थ्रू होना है। मेरी वॉइस थोड़ी सी हैवी हो गई है। हैवी यानी कि थोड़ी डीप हो जाती है जब मैं स्पेशली हीलिंग मैसेजेस चैनल करती हूँ अपनी रीडिंग्स के थ्रू। तो मुझे पता लग जाता है कि स्पेशली इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों के लिए हीलिंग आना चाह रही है मेरे थ्रू। So alright, we are very much open to receive messages from the Divine Spirit, angels, masters, guides, divine light. Thank you. Alright viewers, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका ध्यान आपके हार्ट चक्रा के तरफ ले जाने के लिए बोला जा रहा है। और जो वर्ड सुनाई दे रहा है या जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली एक डेक है मेरे पास। उसका कार्ड है लव। हार्ट चक्रा की एनर्जी कैरी करता है वो कार्ड। तो आई गेस आप सभी का अटेंशन इस वक्त आपके हार्ट चक्रा पे कॉल किया जा रहा है। और आप लोगों को थोड़ा सा बोला जा रहा है कि उससे ऑब्जर्व भी नहीं, लिसन बोला जा रहा है। उसे सुनने की कोशिश कीजिए, एज इफ वो इस वक्त आप सभी लोगों से आपका अटेंशन मांग रहा है, स्पेशली आपका हार्ट चक्रा। इस वक्त कुछ लोग, ऐसा बोला जा रहा है, कुछ चिड़चिड़े मूड में हो सकते हैं। ये आपके साइंस होंगे जो आपको बतलाएंगे कि लिटरली आपका हार्ट चक्रा आपसे अटेंशन मांग रहा है। तो ये साइंस है कंफ्यूज्ड, इरिटेशन, किसी की बात ना सुनना, जैसे कोई कुछ बोल रहा है और आप इरिटेट हो रहे हैं, मतलब कोई रीज़न नहीं है। टायर्ड, थकान। ऐसा बोला जा रहा है कि इस वक्त हीलिंग एनर्जी बहुत फ्लो कर रही है इस प्लैनेट पे, और बहुत सारी हीलिंग लाइट इस प्लैनेट पे फ्लो कर रही है। और हार्ट चक्रा के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस हैं जो रिसीव होंगे आपको। इसीलिए आपको बोला जा रहा है ऑब्जर्व एंड लिसन, स्टॉप। आप स्पेशली अगर इस मोड में बार बार जा रहे हैं, इरिटेशन, कंफ्यूजन या फिर गुस्सा, बोर्डम, बोरिंग लग रहा है, पता नहीं क्या करूं, या फिर बिन बात के गुस्सा हो जाना, कुछ इस तरह की, या कन्फ्यूजन, जबकि कुछ ऐसा हुआ नहीं है बट स्टिल कंफ्यूज्ड फील करना। और कुछ लोग ऐसा भी इस वक्त फील कर रहे हो सकते हैं, बहुत हर्ट, एज इफ पास्ट याद आ रहा है, जो अच्छा नहीं रहा है। तो आप सभी लोगों का यहाँ पे ध्यान आपका हार्ट चक्रा खींच रहा है, और कोई नहीं खींच रहा। ये जो पास्ट याद आ रहा है वो आपका ध्यान नहीं खींच रहा, वो इवेंट आपका, वो सिचुएशन आपका ध्यान नहीं खींच रहा। वो सब आपको याद दिलाने के लिए है कुछ जो आपके भीतर ही है, आपकी पोटेंशियल और आपकी हार्ट चक्रा की जो एसेंस है। एज इफ हार्ट चक्रा आपकी पावर में आना चाह रहा है और कॉल इन कर रहा है आप सभी लोगों का अटेंशन अपनी तरफ। इन सब इवेंट्स को,
इस तरह की फीलिंग देकर। हाईली इमोशनल भी हो सकते हैं कुछ लोग, अभी सेंसिटिव हो सकते हैं। ये हार्ट चक्रा की एनर्जी है, ऐसा बोल रहे हैं कि ये सारे इमोशंस जो जिस तरह का आप फील कर रहे हैं, ज़्यादातर ये जॉय भी हो सकता है, ये प्लेफुलनेस भी हो सकती है, या फिर हर्ट भी हो सकता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल कॉन्फ्लिक्टेड महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स, तो इट्स जस्ट दैट कि आपका हार्ट चक्रा आपकी अटेंशन मांग रहा है, और कोई नहीं, और कोई नहीं। उस हार्ट चक्रा के थ्रू आपका इनर चाइल्ड, आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं स्टॉप फॉर अ मोमेंट। बहुत बिजी रहे हो, बहुत काम किया है, दौड़ा भागी की है, या फिर बहुत उलझे रहे हो, अब स्टॉप करो थोड़ा और अपने हार्ट चक्रा की तरफ ध्यान देने की कोशिश करो। उसे छुओ, महसूस करो, क्या बात करना चाह रहा है, क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ये देखने की कोशिश करो। वो एक्सप्रेस करना भी चाह रहा हो सकता है इस वक्त। तो आप जिस वक्त जो भी इमोशंस फील कर रहे हैं, अगर आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, कोई सुनने को तैयार नहीं है या कोई है नहीं, तो आप लिख सकते हैं उन इमोशंस को। फुल मून की एनर्जी भी है, ऐसा बोला जा रहा है, जो इस वक्त आपको इमोशनल फील करा सकती है। आई गेस 17 को है फुल मून। ये फुल मून एरीज में होगा। और एरीज बात करता है सेल्फ हीलिंग, सेल्फ मतलब वाले इस पे मैंने अक्टूबर मंथ का जो रीडिंग की है, अपडेट एनर्जी अपडेट किया है बेसिकली, उसमें था ये। तो कहीं ना कहीं आपको इस वक्त ये एनर्जी सेल्फ के तरफ यानी खुद के तरफ कॉल कर रही है, इसलिए हार्ट चक्रा इतना बोल रहा है कि अभी ध्यान खुद पर देना है। तो जहाँ आपको लग रहा है कि कोई और सिचुएशन मुझे डिविएट कर रही है, कोई और पर्सन मुझे पुल कर रहा है, मेरी एनर्जी इतनी जगह स्कैटर्ड हो रही है, कंफ्यूज्ड हूँ या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा हूँ, ये बस इसलिए है क्योंकि आपको खुद पे इस वक्त अटेंशन देना है व्यूअर्स। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पोर्टल्स हैं, होते हैं ये सारे फुल मून न्यू मून, जो हमें ओपन करवाते हैं, बहुत कुछ अवेयरनेस में आते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि मैं क्यों ऐसा फील करता हूँ, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, कुछ भी, ये जो अवेयरनेस आप चाह रहे हैं किसी और से, ये पोर्टल्स आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप खुद से कनेक्ट करें और उस अवेयरनेस में आएँ, रादर दैन कि आप वो आंसर्स कहीं और ढूंढें। अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। कुछ लोग यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसे कि बहुत ड्रीम्स देख रहे हैं। आपकी एस्ट्रल बॉडी यानी कि आपकी जो एनर्जी बॉडी है, एनर्जेटिक बॉडी जो है, वो बहुत सारा कर्मा एंड डिज़ायर्स को अपने ड्रीम लैंड में, मतलब जब आप सोते हैं सपने के थ्रू जीने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपके ड्रीम्स में कुछ ऐसे डिज़ायर्स आपको लग रहा है कि जो बहुत मतलब उतने नहीं थे, जैसे बोलते नहीं है कि बहुत डीप डिज़ायर्स भी नहीं थे, लेकिन हल्के फुल्के थे, हाँ ये मन था करने का, ऐसा कभी मन हुआ था, इस तरह के डिज़ायर्स आपका जो सोल है वो जी रहा है अपने ड्रीम लैंड में और बहुत सारे कर्मा भी रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है अपने ड्रीम लैंड में। और ये एक प्रकार की हीलिंग हो रही है जो आप ड्रीम के थ्रू कर रहे हैं। तो अगर आपको सुबह उठते वक्त थकान रहती है, फ्रेश नहीं फील करते, तो इसकी वजह से भी हो सकता है
अगर आपको लगता है आप गहरी नींद नहीं सो रहे तो डेफिनेटली जो ड्रीम्स में आप काम कर रहे हैं, आपका सोल बहुत सारी हीलिंग कर रहा है और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। नॉट ओनली यू जो सुन रहे हैं और जिन्हें लग रहा है, ये ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि हीलिंग के अलग अलग तरीके ये डिवाइन स्पिरिट्स, मास्टर्स कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की कि कहाँ से आपको हीलिंग रिसीव हो सकता है, कहाँ से आप वो नॉलेज गेन कर सकते हैं, या कहाँ से हीलिंग लाइट आपको रिसीव हो सकती है। और ये इसीलिए बहुत सारे, जैसे मैं भी एक मीडियम बनी हूँ इसके थ्रू, तो बहुत सारे लोगों को ये इनकरेज कर रहे हैं कि, और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, आपको भी हो सकता है एनकरेजमेंट मिल सकती है कि ये हीलिंग मोडालिटी को सीखो, इस पर्टिकुलर हीलिंग जर्नी पे जाओ, या किसी और को मोटिवेट करो, एनकरेज करो, पुश करो। कुछ ऐसी आपको भी एक प्रोत्साहित या प्रोत्साहन या फिर उस तरह की एनकरेजमेंट आपको मिल सकती है अपने गाइड्स के थ्रू, अगर आपने स्पेशली बहुत इन्वेस्ट किया है टाइम अपनी हीलिंग पे। तो यस, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये गाइड्स अलग अलग मीडियम्स ढूंढ रहे हैं, अलग अलग चैनल्स ढूंढ रहे हैं जिसके थ्रू ये लाइट इस प्लैनेट पे भेजें। ऑक्टोरियंस हैं इसमें से एक कलेक्टिव लाइट जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। ब्लू बीइंग्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। मास्टर्स हैं, डिवाइन मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स एंड एंजल्स एंड आर्क एंजल्स, हमारे गार्जियन एंजल तो हैं। तो ये सारे बहुत सारी हीलिंग लाइट इस प्लैनेट पे भेजना चाह रहे हैं। और ये जो पोर्टल्स होते हैं ना, फुल मून, ये सब हमें दिखलाते हैं ताकि हम सेल्फ अवेयरनेस में आएँ, जाने खुद को और ज़्यादा अवेयरनेस में आए बेसिकली अपने इमोशंस को लेकर। तो इमोशंस को इस वक्त ना ऐसा बोला जा रहा है टालने की कोशिश मत कीजिएगा। डोंट प्रोक्रास्टिनेट, टालिएगा मत, कल देखूंगा, आज मन नहीं कर रहा, मतलब इमोशंस भले ही आप काम कल देख लीजिए अगर हो सके तो। ओके, तो ऐसा कह रहे हैं ये गाइड्स आपको। लेट अस सी क्या मैसेज है ये डिवाइन बीइंग्स का आप लोगों के लिए। थैंक यू। तो बहुत सारे लोग हील कर रहे हैं इस वक्त, और ये पोर्टल्स और भी ये दरवाज़ा खोलते हैं हीलिंग के लिए। थैंक यू। लेट अस सी, हमारे पास है फेरी स्पॉटिंग। ये आपके जो हार्ट चक्रा की एनर्जी थी ना, प्लेफुल साइड वाली, वो आ रही हैं। मुझे यहाँ पे फेरीज डेक को उठाने के लिए बोला गया था। आस्क फॉर हेल्प, वाओ, म्यूजिक एंड कम टुगेदर। ये जो एनर्जी है ऑफ कमिंग टुगेदर, इस वक्त आप लोगों को व्यूअर्स सेपरेशन लग सकता है, लाइक इन द सेंस ये इमोशन आप फील कर सकते हैं, ओ माई गॉड आई एम सेपरेटेड फ्रॉम समवन, मैं सेपरेटेड हूँ किसी इंसान से या कुछ लोगों से, फ्रेंड्स नहीं है मेरे पास, मैं किससे बातें शेयर करूँ, या फिर जैसे नहीं होता कि मैं अलग हूँ, इस तरह की भावना आ सकती है इस वक्त, क्योंकि वो आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो एक इल्यूजन है, माया है। क्योंकि अगर आप फिजिकल सेंसेस से बोलें तो हो सकता है अभी कोई साथ नहीं हो आपके, बट ओनली फ्रॉम योर फिजिकल, इन योर फिजिकल लाइफ, लाइक आपके फिजिकल सेंसेस के द्वारा आप फील नहीं कर पा रहे। लेकिन जहाँ आप आंखें बंद करेंगे और टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे उन लोगों से जिनसे आप खुद को सेपरेट मान रहे हैं, या फिर आंखें बंद करके जस्ट उनकी पिक्चर
या उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे, ऐसा लग रहा था कि एज इफ दे आर हियर, यहाँ पर ही हैं वो। ये स्पिरिट वर्ल्ड भी हो सकती है, समवन हु इज़ नॉट हियर ऑन दिस अर्थ, जो आपकी फैमिली में आपके लव्ड वंस जो नहीं हैं, उनके साथ भी ये कम्युनिकेशन आप बहुत कर सकते हैं इस वक्त। अगर आपको लग रहा है कि कोई नहीं है मेरे साथ फिज़िकल लाइफ में, या फिर ऐसे ही कोई दूर है आपसे, डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि आप ये फील करवाने के लिए ये एनर्जी नहीं है कि आप सेपरेटेड है। ये फील आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जो ऑपोजिट साइड है, जो कि है यूनियन, इसका जो ऑपोजिट साइड है यूनिटी, कॉन्शियसनेस, इसकी जो डुअल बोलते नहीं है, डुअलिटी, पोलैरिटी, लॉ ऑफ पोलैरिटी जो चलता है इस यूनिवर्स में, इस साइकिल में। तो अगर आपको एक साइड याद आ रहा है कि आप सेपरेट हैं, तो दूसरा साइड भी एग्जिस्ट करता है। मैं बोलूँ कि ये साइड है, तो आप बोलेंगे ना कि मैम ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, वही चीज़। ओके, तो ये लॉ ऑफ डुअलिटी की एक साइड अगर एग्जिस्ट करती है तो दूसरी साइड भी एग्जिस्ट करती है। तो जब भी आप ऐसे सेपरेटेड फील करें, कहीं लैक आए, कमी आए, तो उसका एक दूसरा साइड भी है, पहलू भी है। स्कैसिटी का अबंडेंस है, सेपरेशन का यूनियन है। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं देखने को या महसूस करने को। समझिए, आप महसूस कर रहे हैं कि आप सेपरेटेड हैं या अकेले हैं, अलग हैं, तो वो फीलिंग आपको ये याद दिलाने आए हैं कि दूसरा साइड भी उसका एग्जिस्ट करता है, जो कि वननेस है। फिज़िकल लाइफ में आप शायद साथ ना हो या इस वक्त ना हो, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी भी नहीं है, अगर ट्रूथ के हिसाब से देखें तो वी आर ऑल वन। तो वननेस की एनर्जी, अभी मुझे याद आया, ये अक्टूबर एनर्जी अपडेट आप लोग कुछ लोगों को इम्पॉर्टेंट होगा देखना, जो लोगों ने नहीं देखा है। वननेस का वहाँ पे कॉन्सेप्ट आया था, तो वो आप लोगों को वननेस में ले जाने के लिए है। वो फीलिंग जो होती है ना, जो सामने आ रही है एकदम उभर कर, वो बताती है कि ऐसा आप फील कर रहे हैं, अवेयरनेस में आइए, और ये इसकी भी अवेयरनेस में आइए कि इसका दूसरा पहलू भी एग्जिस्ट करता है। तो एक ये चीज़ है जो यहाँ पर ये डिवाइन बीइंग्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप सबको ऐसा बोला जा रहा है कि इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। फेरीज को स्पॉट करना, जो हम शायद बचपन में कभी किया करते थे, या बिलीव भी करना फेरीज एग्जिस्ट करती हैं, मैजिक एग्जिस्ट करता है, वो हमारी प्लेफुल साइड होती थी। और हम कभी कभी गेम्स में भी वैसे खेलते थे कि मैजिक, और वो देखने में कितना मज़ा आता है। वो वाली साइड कहीं पर यहाँ पर इस वक्त जगाने को बोला जा रहा है, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आने को बोला जा रहा है आप लोगों को, व्यूअर्स। देखिए, हम ऑपोजिट की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे लिटरली लिखा है, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग, इट इज सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग, बट इन फैक्ट द ऑपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। हम बोलते हैं ना कि देखेंगे तभी बिलीव करेंगे, दिखाओ फेरी तभी बिलीव करेंगे। यहाँ पर एंजल्स, फेरीज, गाइड्स, मास्टर्स ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो ऑपोजिट मानते हैं कि आप बिलीव करेंगे तो आपको दिखेंगे। सिंपल, इट इज़ योर चॉइस। ऑपोजिट एग्जिस्ट करता है। लॉ ऑफ डुअलिटी, पोलैरिटी, ये आप पढ़ भी सकते हैं इस वक्त के दौरान। बट हाँ, साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, और अपने प्लेफुल साइड को
नेचर हेल्प करेगी और भी जगाने में। देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। इट्स लाइक अगर आप इस वक्त ट्रीज़ के साथ, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके थ्रू भी वो भी चैनल्स बने हुए हैं इस प्लानट पर हीलिंग लाने के लिए। ये मदर अर्थ गाया ऑब्वियसली, अलग अलग नेचर स्पिरिट इस वक्त हीलिंग के लिए एक चैनल बने हुए हैं। और इसीलिए जब आप बाहर जाएंगे और मदर अर्थ या नेचर में बैठेंगे तब भी आपको बहुत सारी हीलिंग लाइट रिसीव होगी। यहाँ पे सन भी इस मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसा बोला जा रहा है। बहुत सारी स्पिरिचुअल लाइट कैरी करता है। वैसे भी सन बहुत सारी स्पिरिचुअल लाइट कैरी करता है, और इस मंथ में ऐसा बोला जा रहा है और भी ज़्यादा उसकी लाइट रिसीव करने के लिए बाहर आपको जाना पड़ेगा। वो भी बहुत सारी हीलिंग आपको लाएगा। तो मदद करने के लिए आस्क फॉर हेल्प, मदद करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो आप कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि अरे यार मुझे ये अकेले फ़ाइट करना है, मुझे ये अकेले डील करना है, मैं इस इशू को अकेले हील करूँगा। नहीं, बहुत सारे चैनलर्स, बहुत सारी हीलिंग लाइट आप तक पहुँच रही है नेचर के थ्रू, हमारे जैसे मीडियम्स के थ्रू, आपके सोल और स्पिरिट के थ्रू, प्लांट्स के थ्रू। यहाँ पे ड्रैगन्स और यूनिकॉर्न्स की भी बात हो रही है, एनिमल्स के थ्रू भी। इनफैक्ट म्यूज़िक के थ्रू भी बहुत सारी लाइट, हीलिंग लाइट पहुँचना चाह रही हैं। और एंजल्स यहाँ पर स्पेशली बोल रहे हैं कि हमारी मदद मांगिए। एंजलिक असिस्टेंस मांगने को बोला जा रहा है आप लोगों को व्यूअर्स। तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम है ना, आंखें बंद कीजिए और बोलिए कि एंजल्स हेल्प मी, और बताइए उन्हें कहाँ आप मदद चाहते हैं अपनी लाइफ में। म्यूज़िक बहुत सारी हीलिंग लाता है, तो लिसन केयरफुली। हो सकता है मैसेज म्यूज़िक में भी हो, कोई म्यूज़िक आप सुन रहे हैं उसके थ्रू हो, वर्ड्स में जो हम सुनते हैं उसके थ्रू हो सकता है कुछ मैसेज आने को चाह रहा हो आपके लाइफ में, या लिटरली हीलिंग जस्ट म्यूज़िक से। तो म्यूज़िक सुनिए। अगर आप प्ले करते हैं कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तो प्ले कीजिए। फ्लूट की म्यूज़िक बहुत अच्छा रहेगा, वैसे कोई भी म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक सोल को ना अपलिफ्ट करती है। और आपको पता होगा क्योंकि आप सुनते होंगे डेफिनेटली, और आपको लगा होगा कि एक अलग सा एहसास होता है। आई फील बेटर जब मैं इस तरह के गाने सुनता हूँ, या फिर मैं इस तरह की म्यूज़िक सुनता हूँ या बजाता हूँ खुद। तो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स यहाँ पर पुश कर रहे हैं आपको और भी मदद मांगने के लिए उनसे, और साथ साथ म्यूज़िक सुनने के लिए। और क्या मैसेज है जो व्यूअर्स के पास पहुंचना है? थैंक यू। एक मैसेज ये भी है व्यूअर्स की, खुद के लिए ना टाइम निकालने से घबराइए मत। यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना कि यार हम इसे ना कैसे बोलें, कभी कभी ना बोलना पड़ता है किसी को, या सिचुएशन को, थॉट को, ताकि हम उस चीज़ पे फोकस करें जो इस वक्त ज़रूरी है हमारे लिए, जो कि हम खुद हैं। और स्पेशली जो हार्ट चक्र है हमारा, जो इस वक्त हमारा अटेंशन मांग रहा है हमसे। थैंक यू स्पिरिट।
प्लीज गाइड द व्यूअर्स. थैंक यू. क्या मैसेज है जो इनको मिलना है आज? थैंक यू. इंस्पायर पैशन, ये निकल गया है तो हम ये भी लेंगे. एंड लिसन. लिसन बहुत बार आ रहा है. एज इफ यू नो दे आर रियली कम्युनिकेटिंग. वो बात कर रहे हैं और लिटरली बोल रहे हैं कि सुनो. मेमोरीज. हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना पहले कि कुछ लोगों को पास्ट याद आ रहा होगा. हैव फन. यहाँ पे लिटरली बोला था ना, प्लेफुल साइड एंड एम्ब्रेस द मोमेंट. आई गेस यहाँ पर ऑरेंज कार्ड बहुत ज़्यादा है, तो येलो भी है लेकिन ज़्यादा ऑरेंज है. तो आई गेस इस वक्त हमारी जो सेक्रल चक्रा है ना, वो भी हमसे अटेंशन मांग रही है. सेक्रल चक्र हमारी फेमिनिन एनर्जी होती है, इसीलिए मी टाइम, थोड़ा स्पेस लेना, खुद को सुनना. और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि कुछ बोर्डम भी हो सकता है यहाँ पर. अलग अलग सिचुएशंस जो बताए थे. कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है उतने इंस्पायर्ड नहीं फील कर रहे हो या बोर्ड फील कर रहे हो. इस वक्त बोला जा रहा है आप लोगों को कि मत घबराइए अगर आप बोर्ड फील भी कर रहे हैं. हर वक्त हम उस मोड में नहीं रह सकते, एक्साइटेड हर वक्त. हर एक इमोशन का अपना एक वक्त होता है. और यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं आप वापस से जिंदा कर सकते हैं उस पैशन को. लाइफ को वापस से ज्वाइन कीजिए व्यूअर्स, फन के थ्रू. बोलिए अपनी लाइफ को, आई एम रीजॉइनिंग माई ओन लाइफ. मैं वापस से ज्वाइन कर रहा हूँ अपनी लाइफ को. और वो जो सेंटेंस जो मैंने अभी जस्ट बोला, ऐसा बोला जा रहा है ये वापस से आपको इंस्पायर कर देगा. आप बोल कर देखिए एक बार, मैं रीजॉइन, और बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ मैं रीजॉइन कर रहा हूँ अपनी लाइफ को. तो इस वक्त मौका है आप सभी के लिए नए गोल्स को बनाने के लिए, रिकनेक्ट करने के लिए, जो आपके भीतर जो सेक्रेड एनर्जी है उससे, आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से, और उससे आपकी क्रिएटिव साइड और आपका पैशन, आपकी इंस्पिरेशन भी बढ़ेगी. आप इंस्पायर्ड फील करेंगे. तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो बोर्ड फील कर रहे हैं, अरे अभी कुछ करने को नहीं है, थोड़ा सा ये चैनल कीजिए जो हमने बात किया उस सेंटेंस को. वापस से कोई फ़न अगर आप कुछ कर सकते हैं, फ़न के लिए कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं इंस्पायर्ड फील करने के लिए. यहाँ पर हम सभी को यहाँ पे सुनने के लिए बहुत बोला जा रहा है. मुझे पहले भी लग रहा था कि लिसन, ऑब्जर्व. तो आपके इमोशंस कुछ बताने को कह रहे हैं, आपका हार्ट चक्र कुछ बता रहा है, और साथ साथ और लोग भी बता रहे हैं कुछ. अगर आपको कंपैशनेट लिसनर बनने के लिए बोला जा रहा है, ये जो कमिंग टुगेदर है ना, लोगों को सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए डीपली, एज इफ आप ही हैं वो इंसान. वननेस वाला कॉन्सेप्ट. तो आप समझेंगे कि ये जो बोल रहा है उसकी गहराई क्या है. हम आजकल ऐसा बोला जा रहा है कि डेप्थ में जाना भूल गए हैं. लाइक सुपरफिशियली किसी चीज़ को बोलते हैं, ऊपर ऊपर से समझते भी हैं, ऊपर ऊपर से.
बट हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम थोड़ा सा डीप उतरें खुद के भीतर, दूसरों को समझने के लिए, और यही अभी करने के लिए बोला जा रहा है। शब्दों के भी परे देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मेमोरीज बताई जा रही हैं। ये ट्रेजर्स होते हैं हमारी मेमोरीज, अच्छी वाली। तो अगर आपको याद ही करना है पास्ट का, तो अच्छी मेमोरीज याद करने की कोशिश कीजिए। जो आपने अच्छी मेमोरीज स्पेंड की हैं अपने लव्ड वंस के साथ, जो अभी नहीं है या अभी डिस्टेंस पे हैं आपसे, आप मतलब आपके साथ नहीं है। क्योंकि टाइम और डिस्टेंस ये एक इल्यूशन है, जो हमने पहले ही बात की थी, और स्पिरिट भी इसके थ्रू यही बोल रहे हैं कि वक्त और इल्यूजन, सॉरी, वक्त और डिस्टेंस, स्पेस, ये सब माया है। इससे थोड़ा सा परे देखने की कोशिश कीजिए, एज इफ यू स्टिल एग्जिस्ट विद देम, आप साथ में हैं। तो कुछ मेमोरीज यहाँ पर कुछ लोगों को याद आ सकती हैं पास्ट की, और बोला जा रहा है कि फन मोमेंट्स याद करने की कोशिश कीजिए, अच्छे टाइम्स, अच्छे गुजारे हुए वक्त याद करने की कोशिश कीजिए। मेमोरीज क्रिएट ही करना है तो अच्छा कुछ क्रिएट कीजिए एंड हैव फन। स्पिरिट पूछे लास्ट टाइम आपने फ़न कब किया? अभी दशहरा गुजरा है तो शायद बहुत लोगों ने फ़न किया होगा। वापस से रीइग्नाइट कीजिए। आई होप आपने किया फ़न। अगर नहीं किया तो कीजिए। कुछ ऐसा करने की कोशिश कीजिए जो अनप्रेडिक्टेबल हो, लाइक यू नो, आप आज तक जोक किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो ही करने की कोशिश कीजिए। पढ़ लीजिए कहीं से, जोक नहीं आता बनाने तो, और शेयर कीजिए किसी के आगे जिसके साथ आगे आपने कभी भी शेयर नहीं किया हो। बिकम अनप्रेडिक्टेबल। एंड इसमें हमारा ये प्लांट भी साथ दे रहा है। यस, अनप्रेडिक्टेबल बनिए, बनने की कोशिश कीजिए। और थोड़ा सा जो एनालिटिकल दिमाग है ना, इसको अभी थोड़ा सा कम यूज़ कीजिए, बेटर होगा। और सोल को परमिशन दीजिए फन के लिए, इनर चाइल्ड को मौका दीजिए फन के लिए। स्पेशली जो साथ में आप लोग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कुछ लोगों के साथ, वो करने की कोशिश कीजिए। वो बहुत ब्यूटीफुल साबित होगा, आपके अंदर इंस्पिरेशन भरेगा। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कुछ सेल्फ केयर कार्ड्स जो इस वक्त सेल्फ केयर के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। रीड, कुछ बुक्स पढ़िए जो खरीद के रखे हुए हैं आपके पास। वो पढ़ने की कोशिश कीजिए। कुछ इंस्पिरेशनल वर्ड्स। स्पेंड टाइम विद एनिमल्स। यस, यहाँ पे नेचर साथ दे रहे हैं हमारा। तो अगर आपके घर पे हैं एनिमल्स तो ज़रूर उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बाहर है तो थोड़ा सा टाइम निकालिए और बाहर जाकर कुछ एनिमल्स के साथ खेलने की कोशिश कीजिए। उन्हें फीड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फीड के नाम पे वो आएंगे या प्यार के नाम पे आएंगे। प्यार कीजिए। वाओ, आप लोगों को बोला जा रहा है अबंडेंस प्लानिंग कीजिए और बी स्टिल। या ओके, बॉटम कार्ड है मसाज का। ओके,
तो सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे स्पिरिट करने बोल रहे हैं आप लोगों को, जो मदद कर सकता है, आपको वापस से रीइग्नाइट कर सकता है, फ्यूल मतलब एक स्पार्क भर सकता है, वो है सबसे पहले रीडिंग। मतलब इस सब के अलावा मतलब सेल्फ केयर के लिए रीडिंग आपको मदद करेगा। तो कुछ इंस्पिरेशन आपको हो सकता है बुक से मिले, कोई बुक से, और ये स्पेशली ऑब्वियसली सेल्फ केयर बुक्स होंगे या फिर वैसे ही कुछ भी जो भी आप पढ़ते हैं जो आपको इंस्पायरिंग लगता है, पढ़ने की कोशिश कीजिए। वापस से ज़िंदा कीजिए अपने भीतर के रीडर को वापस से। मुझे वापस से मैं बहुत बोल रही हूँ, या तो कुछ लोग पढ़ा करते थे अब नहीं पढ़ते, या फिर वक्त नहीं मिल रहा पढ़ने का। तो एनीवे, स्पेंड टाइम विद एनिमल्स। एनिमल्स की एक अलग ही एनर्जी होती है जो हमारे भीतर अगेन इंस्पिरेशन भरती है, करेज मिलता है उनसे, प्यार मिलता है, सुनते हैं विदाउट स्पीकिंग। तो अच्छे हीलर्स होते हैं एनिमल्स, तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। अबंडेंस प्लानिंग कुछ लिखिए जो आपको अबंडेंट वाली जो मेंटालिटी है ना उसमें ट्यून इन करने में मदद कर सके। अबंडेंस कॉन्शियसनेस में मुझे यहाँ जाना है, मैं यहाँ ट्रैवल करूँगा, इस होटल में रुकना चाहता हूँ। एक बोलते नहीं लग्जूरियस थॉट्स, मतलब चीज़ें जो भी आप ख़रीदना चाहते हैं जो आपको लगता है एक्सपेंसिव हैं, या फिर अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर मुझे अभी नहीं मिल सकता, उसी में और ट्यून इन करना है। अभी मिल सकता नहीं है इसमें नहीं, बल्कि उसके ऑपोजिट साइड जो स्पिरिट ने पहले ही बताया था वो लॉ के ज़रिए, डुअलिटी के। तो ऐसे कुछ प्लानिंग कीजिए, यहाँ जाना है, यहाँ घूमना है, इस होटल में रुकना है, ऐसे स्पेंड करना है, मसाज लेना है, स्पा लेना है। और स्पा और मसाज तो आप अभी ले सकते हैं, तो लेने की कोशिश कीजिए जो लोग ले सकते हैं अभी स्पा और मसाज, क्योंकि बॉटम कार्ड एनर्जी थी, वो आपको मदद करेगी एनर्जी में ट्यून इन करने के लिए। कौन सी एनर्जी? अपने स्पिरिट की थकान मिटाएगी। बहुत लोग यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि टायर्ड फील कर रहे हैं, तो इट्स टाइम टू बी स्टिल। मेडिटेशन भी हेल्प करेगा, या जस्ट शवासन में लेट जाइए और अच्छी सी हीलिंग म्यूजिक सुनिए, या कुछ भी पॉडकास्ट जो अच्छा हो, जो इंस्पायर करे आपको, वो सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। बजट प्लानिंग भी, अबंडेंस से मुझे एक बजट प्लानिंग भी आ रहा है, तो देखिए कितना स्पेंड करना है, कितना सेव करना है, इस तरह की प्लानिंग कुछ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसी एनर्जी अवेलेबल है इस वक्त, तो अच्छा रहेगा अगर इसमें ट्यून इन करें तो। और व्यूअर्स, एम्ब्रेस कीजिए इस मोमेंट को, पॉजिटिव सोचिए, अपने आप को जज मत कीजिए और दूसरों को जज मत कीजिए। आप बोलेंगे कि मेरे लिए बोलना शायद आसान हो, लेकिन करना भी अगर आप कोशिश करें, जैसे बोलते नहीं है कि जिसको क्रिकेट नहीं आता उसके लिए क्रिकेट सिंपल, मुश्किल है खेलना, लेकिन आप स्टार्ट कर दे खेलना, जिसको आता है उसके लिए ईजी है। तो दैट मीन्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट वी आर नॉट ट्राइंग टू बी परफेक्ट एट दिस मोमेंट। हम परफेक्ट बनने के लिए ट्राई नहीं कर रहे, ना ही परफेक्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या? पॉजिटिव होने की, जज नहीं करने की। कितना सुकून देता है ना किसी को जज ना करे, एक बोझ लेकर जीते हैं, ये ऐसे कर रहा है देखो ना, ये ऐसे कर रहा है। ये जजमेंट से परे देखने की कोशिश कीजिए। वो माया है जो आपका डेविल क्रिएट कर रहा है, दिमाग, इसे जज करो, ये ऐसा कर रहा है, उसे ना बोलो, मतलब जो भी जिस तरह के जजमेंट्स, नेगेटिव जजमेंट्स में हम जाते हैं, सोशल मीडिया तो भरा रहता है, तो जज मत कीजिए ना, तो खुद को, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ यार, मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आपके इमोशंस आपके बेस्ट गाइड होते हैं, उन्हें गाइड की तरह यूज़ कीजिए। कुछ गाइड कर रहा है आपका इमोशन आपको,
कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है, कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। इससे अगर आप मना कर दें, टाल दें, तो फिर काफ़ी टाइम बाद आएगा ये पर्टिकुलर इमोशन, और बार बार टालते रहना अच्छी बात नहीं है। तो हम हीलिंग को भी टालते रहते हैं अपनी, कल करेंगे ना, परसों करेंगे, वो ना कीजिए। आप जब भी पॉजिटिव थॉट पे फोकस करेंगे, फोकस लाएंगे व्यूअर्स, तो एक्चुअली क्या होगा, आपकी एनर्जी चेंज होती है, उस वक्त शिफ्ट होते हैं आप, इंस्पायर्ड फील करते हैं आप, और वो ही इस वक्त करने की ज़रूरत है। सो फोकस ऑन पॉजिटिव राइट नाउ। ऑलराइट व्यूअर्स, यही मैसेजेस है स्पिरिट रेम से आपके लिए इस वक्त। आई होप आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली हो इस रीडिंग से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, light, blessings, and healing energy. Thank you.